और बढ़िया बनारस वाला पाठ गोस्वामी जी पहुंचे राजापुर, बोले सियावर रामचंद्र की। देखिए पत्नी से विछोह क्यों हुआ था। जब गोस्वामी जी पहुंचे तो उस समय न फोन था, न टेलीफोन था, न तार था, न फैक्स, लेकिन बात क्या थी, जंगल में आग की तरह फैलती थी। गोस्वामी जी की जो पत्नी थी रत्नावली, उन्हें खबर मिल गई कि 1.25 लाख सोने की मोहरें मिली थी और केवल 10,000 लेकर के आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद हुआ। पत्नी मायके चली गई। पत्नी के प्रति बड़ा प्रेम था गोस्वामी जी का। अंधेरी रात, नदियां उफान पर, घनघोर वर्षा हो रही थी। उस विकराल रात में गोस्वामी जी ने नदी को पार किया और पार करने के बाद बड़े चुपके से, हाँ बड़े चुपके से, देखिए कैसा जीवन रहा गोस्वामी जी का। बड़े चुपके से पिछले दरवाजे से पहुंचे ससुराल। अपने पत्नी को आवाज लगाई। नाराज पत्नी ने कहा, हार मास मम देह पर जावे इतनी प्रिय, तीसो आधी राम सो हो जावे भव पी। कहा आप मेरे हार मास के चर्म देह पर जो प्रेम करते हैं, अगर इसकी आधी भी आपका प्रेम श्री राम जी से हो जाए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कहते हैं साहब बात जो होती है ना, वो यहां लगती है, हृदय में लगती है। गोली का घाव भर जाता है, लेकिन गोली का घाव कभी नहीं भरता। पत्नी द्वारा किया गया कटाक्ष गोस्वामी जी के जीवन में परिवर्तन का कारण बना। वैराग्य हो गया साहब। हम मन में केवल एक भाव था कि मेरी मुक्ति कैसे हो। आधी रात को निकल पड़े। रात भर चलते रहे। भोर हुआ, सुनसान रास्ता, एक बबूल का पेड़ था, वहीं ठकहार करके बैठ गए। बबूल के पेड़ पर ठकहार करके बैठ गए नीचे। भोर का समय था, 4 बजे। बबूल के पेड़ से आवाज आई, कौन? गोस्वामी जी वेदों के ज्ञाता थे। ध्यान लगा करके देखा तो एक प्रेत बैठा था। गोस्वामी जी ने कहा, तुम कौन? प्रेत ने कहा, महाराज मैं प्रेत हूं। गोस्वामी जी ने कहा, तुम प्रेत हो तो मैं ब्राह्मण हूं। प्रेत ने कहा, आज तक इस संसार सागर का कोई प्राणी मेरे शरण में नहीं आया। आज तुम आए हो, जो मांगना चाहे मांग लो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। गोस्वामी जी ने कहा, मैं खिन्न हूं, एक काम करो, भगवान से मिला सकते हो क्या? प्रेत ने कहा, महाराज अगर भगवान से मिला सकता तो मैं मुक्त नहीं हो जाता। मुझमें अगर इतनी क्षमता होती भगवान से मिलाने की, मैं स्वयं मुक्त हो जाता। हाँ, लेकिन एक रास्ता बता सकता हूं जो आपको भगवान से मिला देंगे। प्रेत ने कहा, आप सीधे चित्रकूट जाइए, गंगा जी के किनारे, वहां पर आपको हनुमान जी महाराज मिलेंगे।
तो गोस्वामी जी ने कहा एक काम कर, हनुमान जी महाराज से मिला दे। कहा महाराज उनका नाम सुनते ही मेरी पोटी कांपने लगती, बोले सियावर रामचंद्र की। आप मिलाने की बात करते, मैं केवल रास्ता बता सकता हूं, मिला नहीं सकता, मुझे में इतनी क्षमता नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक काम कर सकता हूं सरकार, रास्ता बता सकता हूं, अगर भगवान मिल जाए तो थोड़ी सी सिफारिश मेरी ये भी कर देना, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। गोस्वामी जी आए चित्रकूट के घाट पर, दिन रात भगवान का जपन करते हैं। राजा राम सीता राम, 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 राजा राम सीता राजा सीता सीता राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा भजन करते। और एक दिन हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई। हनुमान जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिया, और दर्शन ही नहीं दिया, ज्ञान दिया गोस्वामी जी को। आज भी चिरंजीवी है बालाजी सरकार। कहते हैं जहां भगवान की कथा होती है, सूक्ष्म रूप में सरकार वहां विराजमान होते हैं। गोस्वामी जी को ज्ञान दिया और कहा चिंता न करो, भगवान आपको साक्षात आकर के मिलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक दिन संयोग बना, दो राजकुमार, जैसे हमारे ठाकुर साहब के पास सुंदर घोड़ा है ना, ऐसे ही सुंदर घोड़े पर सवार होकर के धनुष बाण हाथ में लिए चित्रकूट के घाट पर विहार कर रहे थे। आंखें बंद करके गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, और दोनों घुड़सवार बगल से निकल गए। गोस्वामी जी देख नहीं पाए। हनुमान जी ने पूछा, तोते का रूप बना करके हनुमान जी महाराज ने पूछा, अरे गोस्वामी जी दर्शन हुआ? गोस्वामी जी ने कहा कब? अरे बोले इसी क्षण भगवान तुम्हारे बगल से निकल गए। बड़ी पीड़ा हुई गोस्वामी जी को। हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज एक काम करो, अब की बार जब सरकार आवेंगे तो जरा सा मुझे इंगित कर देना। हनुमान जी ने कहा कि तुम हमारे प्रिय हो, चिंता न करो, ऐसे ही भगवान का भजन करते रहो, भगवान जल्द पधारेंगे।
राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, सीता राम, राजा राम 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 सीता राम, राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, सीता राम। और एक दिन वह सुंदर घड़ी आ गई। गोस्वामी जी महाराज जी चित्रकूट घाट पर सुंदर मेला लगा हुआ था और गोस्वामी जी महाराज चंदन घिस रहे थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तोते का रूप बढ़ा करके हनुमान जी महाराज ने कहा, गोस्वामी जी सुनो, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक दे रघुवीर, तिलक दे रघुवीर। तुरंत बाबा की आंखें खुल गई। भगवान अपने अनुज के साथ हैं। गोस्वामी जी के घिसे हुए चंदन से अपने माथे पर तिलक लगा रहे, अश्रु की धारा बह गई। करुणा निधान है। संसार सागर से कहते हैं कि सुई भी नहीं जाती। कफन में जेब नहीं होता साहब, कितना भी महंगा से महंगा वस्त्र जीव पहन ले, आखिरी वाला जो कपड़ा होता है उसकी सिलाई नहीं होती। बोलिए सियावर रामचंद्र की। केवल बुनाई होती है, उसकी सिलाई नहीं होती। भगवान की भक्ति ही मूल है, सार है। हम सब मुसाफिर हैं, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। जैसा जो कर्म करता है इसी धराधाम पर वैसा भोग की प्राप्ति होती है। रावण के जैसे कर्म थे, रावण को ऐसा भोग मिला। लेकिन भगवान रीझते कैसे हैं? सरल भक्ति से रीझते हैं साहब। गोस्वामी जी की सरल भक्ति से भगवान प्रभावित हो गए और हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा कि गोस्वामी जी, कलिकाल के लिए आपको बहुत बड़ा कार्य करना है और सदैव मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। बाबा ने सुंदर 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन अयोध्या में रह करके सुंदर श्री रामचरितमानस की रचना कर। कहते हैं उस कलिकाल में, उस देश काल परिस्थिति में विद्वानों की जो पराकाष्ठा होती थी वो काशी में आकी जाती थी। कहां? काशी में। पुस्तक लिख करके बाबा काशी आए। काशी के विद्वानों ने कहा कि महाराज हम वेदांती हैं, हमने शास्त्रों की रचना की है,
ये अवधि में लिखा हुआ ये एक ग्रंथ है, और ये कैसे कह सकते हैं कि शास्त्रों से बड़ा है। परीक्षा की बात आई, हाथ जोड़ करके बाबा विश्वनाथ जी का ध्यान किया गोस्वामी जी ने। मधुसूदन शास्त्री जी महाराज उस समय काशी के प्रकांड विद्वान थे। सभी शास्त्र पुराणों के नीचे श्री रामचरितमानस को रखा गया और बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब कपाट खोला गया तो उस पर लिखा मिला सत्यम शिवम सुंदरम। साक्षात शिव जी का हस्ताक्षर सभी काशी के विद्वानों ने माना उस ग्रंथ को। तब कहने का मूल अर्थ यह है कि जीवन में अपने मन का कभी नहीं करें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। क्योंकि संसार क्या है, मुसाफिर खाना है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता साहब। जहां का जरी इकट्ठा कर बना दुनिया का मालिक था। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली था। जीव आता है ना मुट्ठी बांध करके। जब देखे बच्चा अपनी माँ के गर्भ से निकलता है तो उसकी मुट्ठी बंधी होती, मुट्ठी बंधी होती, और जाता है तो अपना प्रारब्ध अपनी मुट्ठी में लेकर के आता है। एक अदना सा बालक भगवान की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास हो गए। शरीर का क्या अभिमान साहब। चलते फिरते व्यक्ति की बोलने वाला कोई और है, बोलो मैं नहीं ना, बोलने वाला कोई और है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। इसलिए जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। चार घाट पर कथा हो रही है। कितने घाट पर? चार घाट पर। ज्ञान के घाट पर, कर्म के घाट पर, वैराग्य के घाट पर और शरणागति के घाट पर। ज्ञान का घाट कहां है? एक कथा बाबा विश्वनाथ कह रहे हैं, मां पार्वती सुन रही हैं। कर्म का घाट कहां है? प्रयागराज, जहां कथा यादवल्क जी कह रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। वैराग्य का घाट कहां है? काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं और करुण जी सुन रहे हैं। चौथा जो शरणागति का घाट है, गोस्वामी जी कह रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसीलिए भाई जीवन में अभिमान नहीं करना। झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला अभी बीच में गुजर गए। उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी 50,000 करोड़ की संपत्ति मुझे मेरे पैरों पर नहीं खड़ा कर पाई। मुझे मेरे पैरों पर नहीं खड़ा कर पाई। इसलिए जीवन में पुण्य का संचय करो, संचय करो। जहां भी पुण्य का अवसर मिले उस पुण्य का जरूर संचय करना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। क्योंकि पुण्य आपके ऐसे अवसर पर काम आता है जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। पुण्य आपके जीवन में उस समय काम आता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और पुण्य ईश्वर का रूप बनकर के आएगा और झट से आपको मौत के मुंह से निकाल दे जाता है। साहब संसार मुसाफिर खाना है, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का
लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। सोने के मकान कहते हैं साहब, सुई का नोक भी नहीं जाता। एक बार गुरु नानक जी सत्संग कर रहे थे, कहाँ? लाहौर में। नगर का बहुत बड़ा सेठ था जो गुरु नानक जी के यहाँ सत्संग में नहीं आया। अपने शिष्य मर्दाना से गुरु नानक जी ने कहा, एक काम करो, नगर का जो बड़ा सेठ है उससे जाकर के मेरा एक सुई धागा दे देना और उससे कहना कि हम भी वहीं मिलेंगे, तुम भी वहीं मिलोगे। ये जो सुई धागा है गुरु नानक जी का लौटा देना। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। और शिष्य गया गुरु नानक जी का जो शिष्य था सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि गुरुदेव भगवान ने कहा है, गुरुदेव भगवान ने कहा है ये सुई धागा ले लो और गुरु जी भी वहीं मिलेंगे, आप भी वहीं मिलोगे, गुरुदेव भगवान को दे देना। उस नगर सेठ की आंखें खुल गई और बड़े भाव से गुरु नानक जी के चरणों में दंडवत हो गया। माया के अभिमान में जीव भटकता है साहब। जितने दिनों की सांस लिखी है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। दो दिल की जिंदगी है, दो दिल। जय हो।
श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर सौभाग्य भगवान की अनन्य भक्ति। इसका बेस कम करो और इसको परफेक्ट करो भैया। बड़े सुंदर भाव। आइए हम लोग आरती की तरफ चले, लेकिन उसके पहले एक सुंदर भजन हमारे बड़े बाबू विनोद सिंह जी की ओर से। रोज रोज रहिया हरि निहारे सबरी मैया। माता शबरी देखिए, भक्त दो प्रकार के हुए। एक भगवान के दरवाजे पर गए, दूसरे भगवान जिनके दरवाजे पर आए। कि रोज रोज रहिया हरि निहारे सबरी मैया। कि यही रहिया हरि यही रहिया है रे रघुरैया। यही रहिया यही रघुरैया। यही रहिया को खोजते हुए अपने भाई के साथ दिनवा सुदिनवा के बात नियर आए। दिनवा सुदिनवा के दिनवा सुदिनवा दिनवा
ऋषि ने कहा था कथा आएगी 5वें छठे दिन। मैंने कहा ना ये जो पूरी कथा है विश्वास शब्द पर आधारित रहेगा और विश्वास अपने गुरु के वचनों पर किसने किया? माता शबरी ने किया। मतंग ऋषि ने कहा एक काम करना, मेरे वचनों पर विश्वास करो, एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर राम आएंगे। भगवान साक्षात माता शबरी के दरवाजे पर आए और माता से कहते हैं कि मैया जैसे कौशल्या से कहते थे ना बड़ी भूख लगी है, चुनी चुनी राम जी के बेरवा की अवनी, चुनी चुनी राम जी के बेरवा की अवनी, चुनी चुनी राम जी के, चुनी चुनी राम जी के, चुनी चुनी राम जी के बेरवा की अवनी, 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 आसुआ के जलवन से बहुआ पत्थरेनी, आसुआ के जलवन से बहुआ पत्थरेनी, रोई रोई रहिया, रोई रोई रहिया, अरे शबरी मैया रहिया, अरे रहिया रघुरैया, रैया आई है रे रघुरैया, आई रहिया रघुरैया, रैया आई है रे रघुरैया, आई रहिया रघुरैया, रैया आई है रे रघुरैया, आई रहिया रघुरैया, रैया आई है रे रघुरैया, रैया आई है रे रघुरैया, श्यावर बड़ी सुंदर मानस महात्मा की कथा आज आप लोगों ने श्रवण किया। कल ठीक 5 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाएगी। 6 बजे से 9 बजे तक कथा रहेगी। 9:15 भी हो सकता है, कभी प्रसंग वाइज 9:30 भी हो सकता है। कभी बीच में जब आरती होगी तो विश्रांति ले लेंगे। मंदिर की आरती जब होगी तो 10 मिनट के लिए कथा विश्रांति ले लेंगे। सुंदर आयोजना गौ मातेश्वरी धाम बड़े बाबू विनोद सिंह जी, मनोज सिंह जी,
स्वर्गीय ठाकुर संजय सिंह जी की ये बगिया, मां भगवती की आंचल का छांव। पुनः आप सबको कोटि साधुवाद। कल शिव विवाह की कथा है, बाबा भोले भंडारी के विवाह की कथा है। अपने सभी इष्ट मित्रों को भी फोन कर दें, और जहां तक आवाज जा रही है लोग आनंद ले ही रहे हैं। कल ठीक 6 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 5 बजे से पूजन या पूजन प्रातः काल ही कर लिया जाएगा। तो आइए बड़े भाव से कीर्तन करते हुए आरती की तरफ चले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रघुनंदन दीन दयाल हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन दीन दयाल हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे। रघुनंदन दीन दयाल हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन दीन दयाल हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे। रघुनंदन दीन दयाल हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे। रघुनंदन दीन दयाल हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे। राजा राम हरे, सीता राम हरे। राजा राम हरे सीता राम हरे। रघुनंदन दीन दयाल हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन दीन दयाल हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। रघुनंदन दीन दयाल हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन दीन दयाल हरे, राजा राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन दीन दयाल हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। श्यावर रामचंद्र की जय। आचार्य जी, लाला भैया। आरती गाओ हे राजा राम तेरी, आरती उतारो हे राजा राम तेरी, आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी, आरती उतारो हे राजा राम तेरी, आरती उतारो।
सिंहासन रजत जोड़ी कनक सिंहासन रजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी जनक नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो तेरी आरती उतारो हमें बाग उभते जग जननी हमें बाग सुमिते जन जननी चरण विराजत है सुतंजलि चरण विराजत है सुतंजलि उन चरणों को दासे पखारो उन चरणों को दासे पखारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित श्री गाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा हृदय मैं उतारो राम कथा हृदय मैं उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी उन चरणों में शीश नवाओ उन चरणों में शीश नवाओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो प्यारे तुम्हें तो मनाओ आरती उतारो प्यारे तुम्हें तो मनाओ अवध बिहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो कर्पूर गौरव करुणावतार सार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव मित्रा त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की जय जय। नागं महिमानः सचन्द्रयन्द्रपूर्वेशाध्याः शान्तिदेवाः ॐ राजाधिराज
राजाय प्रसहिषायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शवे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः शर्वाखन्तार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकराजश्लोकोऽभिजेतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यापसन्गृहे आविश्य तस्य कामप्रे विश्वे देवाशुभाशुभुतु। ॐ विस्तचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुत विश्वतस्वात्सां बाहुभ्यां धमतिसां पत्रद्या वा भूमिः जनयन्ति एकः सेवन्ति कालकुलचं भगवदब्जै भुन्नागजात गर्भे नरसाय पुष्पै विधवा प्रवाह तुलसेदलभञ्जरे वेतं भोजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं श्रीपरमेश्वर। ॐ भूर्वाशासि सीतायां चन्द्रदेवताभ्यो नमो नमः सर्वेष्ठाभिष्टिदेवी देवताभ्यो नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री गणेश भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री माता पार्वती की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री परशुराम भगवान की, श्री महालक्ष्मी माता की, श्री संतोषी माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौमातेश्वरी अम्बे मैया की, कैला मैया की, विंध्यवासिनी मैया की, सरस्वती मैया की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, सरयू मैया की, श्री रामचंद्र भगवान की, चारों भाइयों की, चारों महारानी की, हनुमान जी महाराज की, श्री विष्णु भगवान की, श्री शालिग्राम भगवान की, श्री गोमती चक्र भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की, श्री राधे कृष्ण भगवान की, सभी देवी देवताओं की धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गौ माता के, गौ हत्या सभी संतों की, सभी भक्तों की, व्यास जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, बस्ती नगरी की, आज के आनंद की, कोठारी भंडारी की, रसैया पुजारी की, अन्नपूर्णा महारानी की, भगवान के महाप्रसाद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। काल है, कष्ट है, दुख है, दारिद्र्य है, भक्त का